नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 31 जनवरी को शुरू हुए संसद सत्र में दूसरे दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया। एक और जहां सत्ता पक्ष बजट को समावेशी और किसने युवाओं को महिलाओं के लिए बेहतर बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस बजट पर सरकार को घेरने का काम भी कर रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि ये बजट निराश करने वाला बजट है। उत्तराखंड लंबे समय में ग्रीन बोनस की मांग कर रहा है, लेकिन इस बजट में ग्रीन बोनस को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया और उन्होंने आगे ये भी कहा कि बजट में कुछ भी खास नहीं है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस बजट से बड़ी उम्मीद उत्तराखंड के लोगों को थी कि बहुत लंबे समय से हम ग्रीन बोनस की मांग करते आ रहे हैं, शायद संभवतः हमको ग्रीन बोनस मिलेगा, लेकिन उस दिशा में कोई कदम उठते हुए नहीं दिखाई दिए। ये बजट महंगाई को कम करने वाला नहीं है। बेरोजगार साथियों को रोजगार कैसे मिले उस दिशा में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। किसान बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है एमएसपी के बारे में, उस परिप्रेक्ष्य में कोई जो है इस बजट में प्रावधान नहीं है। गरीब मजदूर उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम इस बजट में हुआ है। तो देखिए आज बजट जो है वो पास हुआ है, जिसके बाद अब देखिए यहाँ पर इस बजट ने एक सियासी रूप जो है वो भी यहाँ पर ले लिया है और इस बजट को लेकर अब देखिए कांग्रेस जो है वो यहाँ पर अब सवाल उठा रही है और उनका कहना है कि इस बजट में कुछ भी खास नहीं है। और इस बजट को लेकर अब देखिए लगातार जो सियासी जो अटकलें हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि अभी यहाँ पर प्रीतम सिंह ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इस बजट में कुछ भी ऐसा खास नहीं है। सत्ताईस जनवरी से उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है, जहां समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। हालांकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के फैसले की विपक्षी पार्टियां और कुछ धार्मिक समूहों ने विरोध भी किया है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि यूसीसी राज्य का नहीं बल्कि देश का विषय है और अभी प्रधानमंत्री ने प्रदेश में आकर मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने का भी काम किया है, लेकिन यूसीसी असंवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि जैसे मदारी कोई खेल दिखाता है, ठीक उसी तरीके से केवल अपनी पीठ थपथपाने के लिए सरकार भी कर रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। नहीं, देखिए यूसीसी कोई राज्य का विषय नहीं है। यूसीसी जो है देश का विषय था और इस पर जो है प्रधानमंत्री जी भी आकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने का काम करते हैं। लेकिन ये यूसीसी कैसा यूसीसी है जो उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ, उत्तराखंड राज्य के बाहर जो है वो जो है निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसा यूसीसी संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके विपरीत है और ये तो बिल्कुल ऐसा यूसीसी है सरकार ने कहते हैं ना अपनी पीठ थपथपाने के लिए, जैसा मदारी कभी कोई खेल दिखाता है तो उस समय लोग जो है दर्शक बड़ी उत्सुकता के साथ देखने का काम करते हैं और जैसे ही खेल खत्म होता है फिर वो ढाक के तीन पात। इस यूसीसी का कोई औचित्य नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा में इस बार बजट सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नेवा
के जरिए संचालित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि यह सत्र पूरी तरह से तकनीक आधारित होगा, जिससे विधायकों को कागज के बिना ही सभी दस्तावेज उपलब्ध होंगे। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपरलेस बजट और डिजिटल सत्र की बात करने वाली सरकार गैरसैंण में जाने से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उनकी सरकार जो है वो गैरसैंण के शीतकालीन राजधानी बनाने की बजाय यानी कि उसके बावजूद वहां सत्र नहीं आयोजित कर रही है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी बना है वो, और उसके बावजूद देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने बार बार उसको स्थायी राजधानी बनाने की भी बात रखी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी बना है वो, और उसके बावजूद भी आप पूरे सत्र में एक बार भी वहां नहीं गए। और हर बार पुष्कर सिंह धामी जी या सरकार है वो बहाने ढूंढती है कि हमें जो है गैरसैंण ना जाना पड़े। और यही वजह है कि इस बार आप बजट लेके आए हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस बार डिजिटल बजट है, पेपरलेस बजट है और वहां पे इसकी व्यवस्थाएं नहीं है। तो अगर आपको पेपरलेस बजट करना था तो आपको वहां भी इसकी व्यवस्थाएं करने की जो है सोचनी चाहिए थी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है गैरसैंण को लेकर के, उसमें ही खोट है। और ये बात कांग्रेस पार्टी कई बार कहती चली आ रही है। आप देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने बार बार उसको स्थायी राजधानी बनाने की भी बात रखी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो, और उसके बावजूद भी आप किसान नेता राकेश टिकैत हाल ही में हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने डाम कोठी में पत्रकारों से बातचीत की। उमेश चैंपियन विवाद पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सामाजिक लड़ाई नहीं बल्कि व्यक्तिगत मामला है, जिसे जातीय रंग नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और गुज्जर समाज के बीच अनबन बढ़ाने की बजाय दोनों पक्षों को उनके बीच और उनसे बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। और राकेश टिकैत ने समाज के जिम्मेदार लोगों से अपील की है कि इस मुद्दे को तुलना दिया जाए और किसी जातीय पंचायत का आयोजन ना हो। इसके अलावा टिकैत ने केंद्र सरकार के बजट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि सरकार के भाषणों और कागजों में किसानों के लिए संवेदनशीलता को दिखाई देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई ठोस असर नहीं दिख रहा है। टिकैत ने केंद्र से मांग की है कि किसानों की बेहतरी के लिए ठोस योजनाएं लागू की जाए, क्योंकि इस बजट में किसानों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। पहली प्रक्रिया ये है, बजट कर्जा बढ़ने से बजट अच्छा नहीं होता, कर्जे में राहत देने से बजट अच्छा होता है। आम लोगों को क्या फैसिलिटी दे रहे हो? दूध के रेट एक साल में 20 रुपए कम हुए। उन दूध के किसान जो भूमिहीन किसान हैं, वे जो महिलाएं हैं घास काट के गुजारा करती हैं, उनके लिए क्या है? जो किसान हैं आपने उसका केसीसी 3 से 5 कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, तो उससे बजट अच्छा नहीं होता। आपने कर्जा बढ़ा के और बजट को अच्छा बता रहे हो, तो बजट अच्छा नहीं है, ना आम लोगों के लिए है ना दुकानदारों के लिए है। दोनों नाराज हैं, गुज्जर समाज ब्राह्मण समाज से नाराज है और ब्राह्मण समाज गुज्जर समाज से नाराज है। लेकिन ये सामाजिक और जातिगत लड़ाई नहीं है। ये एक एमएलए जीतता हुआ एक हारा हुआ, उनकी दोनों की आपस का विवाद है। इसमें समाज को बीच में नहीं लाना चाहिए, और अगर समाज बीच में आ तो अब यहाँ पे सामाजिक लोग सब यहाँ पे हैं। आज इन दोनों परिवारों से उनके जो समर्थक लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं, हमारे साथ में सारी जातियों के लोग यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ पे अपील करेंगे कि जातियां पंचायत इस मुद्दे पर ना हो। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम जनता को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों से अब एक समान यूजर चार्ज लिया जाएगा। वहीं ओपीडी, आईपीडी पर्ची बनाने से लेकर बेड और एम्बुलेंस का एक समान शुल्क लिया जाएगा। और आपको ये भी बताते चले कि प्रदेश में 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, श्रीनगर, हरिद्वार, हल्द्वानी और अल्मोड़ा में संचालित है। इसके अलावा निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर और पिथौरागढ़ के संबंधित चिकित्सालय भी संचालित है। इन मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में मरीजों का पंजीकरण शुल्क, बेड, एम्बुलेंस और अन्य पैथोलॉजी जांच की दरें अलग अलग है। धामी सरकार ने राजकीय चिकित्सालयों की तर्ज पर मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में यूजर चार्ज की एक समान दरें लागू करने का निर्णय लिया है और इसका सीधा लाभ इलाज के लिए आए मरीजों को मिलेगा। देखिए, नकली दवाई के जितने भी यूनिट्स हैं, कारखाने हैं, जहाँ पे भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग में खासकर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है, तीनों विभागों के सामंजस्य से और कोऑर्डिनेशन से कार्रवाई हो रही है और कई ऐसे कारखाने बंद कर दिए गए हैं। एम्बुलेंसेस, हमारी ये कोशिश है कि एक तो 108 के जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसमें रिस्पांस टाइम हम लोग मिनिमाइज करें और जितनी जल्दी हो सके कोई भी इमरजेंसी केस आता है क्विकली रिस्पॉन्ड करते हुए लगभग प्लेन एरियाज में 7 से 10 मिनट के बीच में और हिली एरियाज में लगभग 15 मिनट के अंदर। 2 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व है, जहां एक और लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तो वहीं उत्तराखंड में इस पर्व को लेकर विशेष तैयारियां आयोजित की जा रही हैं। वहीं इस पर्व को लेकर कला और संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने बताया कि कल महाकुंभ में शाही स्नान के दौरान इस पर्व को मनाया जाएगा। सभी मंदिरों, मठों में इसको लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। देखिए, संस्कृति साहित्य कला परिषद जो है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए समय समय पर अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और बसंत पंचमी हमारा एक बहुत ही जो हमारा लोक पर्व है, सभी पूरे भारत में इसको बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। अभी जहाँ कुंभ का शाही स्नान चल रहा है, यहाँ पर श्री बद्रीनाथ के जो है कपाट खुलने की तिथि भी तय की जाती है। उसी क्रम में हमारे मठ मंदिरों में जो है भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। बसंत पंचमी जो बसंत उत्सव होते हैं वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और कल से उसका आगाज हो रहा है, पूरी शुरुआत हो रही है। ये हमारा फूलदेई का पर्व आएगा और ये मार्च तक, होली तक ये हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। यहाँ रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के खानपुर में वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के बीच का झगड़ा बड़ा रूप लेने लगा है। ऐसे में समाज में भी एक खराब संदेश इन जनप्रतिनिधियों की हरकतों से जा रहा है। जनप्रतिनिधि दलों के लोग भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रहे हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने इस घटना को उत्तराखंड के लिए एक कलंक माना है और सरकार से यह अपेक्षा की है कि चाहे कोई कितनी भी बड़े पदों पर क्यों ना हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा इस तरह के कृत्य की मिलनी चाहिए। देखिए जी, वो खानपुर में जो घटना हो रहा है, मैं समझता हूं कि जो पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि सरकार को बड़ी सख्ती के साथ इससे निपटना चाहिए और अपना पराया नहीं देख के निष्पक्ष रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की संस्कृति को कलंकित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में उसको सक्सेस नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे तत्वों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो लोग चाहे किसी बड़े संवैधानिक पद पर भी हों, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो आज उत्तराखंड की संस्कृति के लिए एक कलंकित पृष्ठ जो आज एक हो गया है, तो मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ कार्रवाई करके सरकार को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। खानपुर में घटना हो रहा है, मैं समझता हूं कि जो पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि सरकार को। खबर हरिद्वार से है, जहां एबीवीपी प्रदेश महासहमंत्री विशाल भारद्वाज और उनके साथियों ने हरिद्वार के सिंधवार रोड पर एक कार चालक से मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना के दौरान सड़क पर दहशत का माहौल जो है वो बन गया और लोग भागने को मजबूर हो गए। विशाल भारद्वाज पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं और एबीवीपी के छवि पर सवाल उठने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हरिद्वार पुलिस ने लक्सर में हुई हिंसा पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। खानपुर विधायक उमेश कुमार समेत 450 समर्थकों के खिलाफ बलवा और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस उपद्रवियों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक लक्सर के किसान इंटर कॉलेज में सर्व समाज की बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश से आए करीब 80 से 90 लोग कॉलेज ग्राउंड में एकत्र होने लगे। दिन एक सभा का आह्वान किया गया था, जिन्होंने बाद में इसको निरस्त कर दिया था, पर उसके बावजूद पुलिस के द्वारा इसमें जो आवश्यक एहतियात बरती गई थी, बॉर्डर पर हम लोगों के द्वारा इसमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था और किसी भी प्रकार के किसी भी सम्मेलन को कोई अनुमति नहीं दी गई थी।
टिहरी गढ़वाल की विधानसभा देवप्रयाग के कीर्तिनगर तहसील में विगत 2 से 3 महीने से उप जिलाधिकारी न होने के कारण दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि कीर्तिनगर तहसील में 97 गांव आते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि तहसील में स्थायी उप जिला अधिकारी जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं क्योंकि मेरा घर है इधर पास में, और मैं आज मुझे भी एक जरूरी काम से दूर दराज से लोग आते हैं और अपने काम के लिए आते हैं, और जब यहाँ पर उनको पता चलता है कि उप जिलाधिकारी यहाँ पर नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है सरकार को चेताना भी चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है एसडीएम की नियुक्ति करे, और जो लोगों के काम रुक रहे हैं, चाहे जो भी काम है, उनको जल्द उनके संज्ञान में लेंगे, और जब एसडीएम आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर काम होंगे। जैसे इससे पहले भी था तो लोगों के काम होते थे। अब इतने महीनों हो गए और आप लोग सो रखे हैं, सरकार सो रखी है। सब यहाँ पे जो है कई दिनों से लगभग 2-2.5 महीने से यहाँ पे एसडीएम नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर मूल निवास हो गया, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये इससे जो नहीं बन पा रहे हैं, इससे जनता को जो है उल्टे पांव वापस जाना पड़ रहा है। और हम बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। बताते चले कि देहरादून पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं जिला अधिकारी सविन बंसल ने कोतवाली में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है। क्रम होता है या कोई जरूरत महसूस होती है तो उसके हिसाब से पुलिस और प्रशासन